सुंदर साची आप शेरा जी श्यामा जी की मेज से शोभा देखने का प्रयास करेंगे। अनवन, ये श्री रंग महल का निशान, रंग महल के पश्चिम दिशा के बाहरी हार मंदिर, वायु कोने का चबच्चा, नैत्य कोने का चबच्चा, इन दोनों के मध्य आए 1500 मंदिर के सन्मुख नूरबाग की अनुपम शोभा। नूरबाग की छत पर फूलबाग की शोभा। नूरबाग की शोभा देखते हुए नूरबाग पार किया तो नूरबाग की जो 11वीं आड़ी खड़ी नहर है, इन्हीं नहर के आगे अनवन की शोभा। नूरबाग की जो 11वीं आड़ी नहर है, यही नहर अनवन की पहली नहर हुई। नूरबाग की 11वीं नहर अनवन की पहली नहर। तो अनवन की पहली नहर के हिसाब से ये पहली आड़ी खड़ी, दूसरी, तीसरी। जैसे कि हमने शोभा देखी फूलबाग और नूरबाग में कि नहर के चबूतरे 150 मंदिर की हद पर आए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर ये पहला आड़ा नहर का चबूतरा 150 मंदिर के अंतर पर, दूसरा इस तरह से 150 मंदिर के अंतर पर 11 नहर के चबूतरे आ रहे और 11 ही खड़े, 10 के 10 हार बगीचे। संपूर्ण शोभा फूलबाग नूरबाग के समान ही, संपूर्ण शोभा फूलबाग और नूरबाग के समान ही 10 की 10 हार बगीचे बनते हुए। उनमें एक बगीचे को देखते हैं तो चारों दिशाओं में नहरें, जिनमें ठीक मध्य में 75 हाथ में भूंबर गहरी नहर, दाएं बाएं रोसे, जैसा कि हमने फूलबाग नूरबाग में देखी। 33 हाथ में फुलवाड़ी और दाएं बाएं 33 हाथ में नभों की रोस, पुलों की शोभा, चारों कोनों पर 6 बच्चे। अब एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें और ये नहर के चबूतरे हैं एक मंदिर के। तो 3 आड़ी खड़ी नहरें, इनमें 3 की 3 हार 6 बच्चे हुए, जैसा कि हमने फूलबाग और नूरबाग में भी देखा था। और ठीक मध्य चारों कोनों पर 4 थंब, उन पर देहुरी, घुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा। तो इस तरह से अनवन के एक बगीचे के ठीक मध्य देहुरी की शोभा, नूरबाग और फूलबाग में 3-3 मंदिर के अंतर पर फूलों के वृक्ष आए हैं। नूरबाग और फूलबाग में 3-3 मंदिर के अंतर पर फूलों के वृक्ष आए हैं, जबकि अनवन में शाक, तरकारी, कंदमूल के खेत लहरा रहे हैं। 10 की 10 हार बड़े बगीचे, कुल 100 बड़े बगीचे। फिर एक एक बगीचे में आड़ी खड़ी नहरें आने से 16 बगीचे। इन 16 बगीचों में सुंदर शोभा, इनमें अलग अलग रंगों, अलग अलग जातियों के अन्नों के खेत लहरा रहे हैं। किसी चीज की कमी नहीं है इन चौकों में। मेवे, फल, शाक, तरकारी, जिमीकंद, गेहूं, जौ, अनेक प्रकार के अन्न अनादिकाल से बने दिखाई देते हैं। सर्वदा एक रस, वस्तु को ले जाने पर भी वस्तु वैसी की वैसी, ये अखंड परम धाम की बात है। तो इन अनवन की शोभा को महसूस करें कि नूरबाग से आ रहे हैं। नूरबाग के पश्चिम तरफ नूरबाग की जो 11वीं आड़ी नहर है, वही नहर अनवन की पहली आड़ी नहर हुई। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 10 की 10 हार बगीचे, चारों दिशाओं में नहरों की शोभा, चारों कोनों में 6 बच्चों की शोभा, उतरती सीढ़ियां, पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियों की शोभा। 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से 16 बगीचे और 3 की 3 हार 9 6 बच्चे और ठीक मध्य 6 बच्चे पर देवरी की शोभा। तो अनवन की अपरंपार शोभा
और शोभा देखेंगे कि अन्न वन के चारों दिशाओं में क्या शोभा आई है। ये नूरबाग का निशान और ये अनवन। फूल बाग को घेर कर जो बड़े वन की 5 हारें आ रही हैं, वो अनवन में से होती हुई आगे बढ़ रही है। अनवन के दक्षिण में एक मंदिर के रोज के बाद कुंज निकुंज वनों की शोभा। उत्तर दिशा में एक मंदिर की रोज के बाद बड़ो वन के पेड़ 5 गुण छठी चांदी के, जिनमें नहरी चबच्चे आए हैं। पूर्व दिशा में नूर बाग और नूर बाग की छत पर फूल बाग लगता हुआ, और पश्चिम दिशा में धूप दलीचा। तो अपरंपार शोभा अनवन की, और अनवन के पश्चिमी धूप दलीचा की शोभा आई है। फूलबाग, नूरबाग और अनवन के समान ही 11 आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 10 की 10 हार बगीचे बने। फिर एक एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से 4 की 4 हार सुंदर बगीचे बने। प्रत्येक चौक 36 मंदिर का लंबा चौड़ा। बड़े बगीचे के चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे। और इन 16 बगीचों की शोभा देखते हैं तो इन कोने वाले बगीचे की शोभा देखिए तो दो तरफ तो बड़ी नहर, दो तरफ छोटी। इन दो बगीचों की शोभा देखिए तो 3 तरफ छोटी नहर, एक तरफ बड़ी नहर, इनके चारों तरफ छोटी नहर। आड़ी खड़ी नहरें आने से 3 की 3 हाथ चबच्चे हुए। मध्य चबच्चे और चारों दिशाओं के चबच्चे से आसमान को उछलते फवारे पुनः उसी में समाते हुए, और इन एक चबच्चे से चारों कोनों के चबच्चे से 5-5 फवारे उठते हुए। तो सुंदर शोभा, संपूर्ण शोभा नूरबाग फूलबाग के समान। यहाँ पर फूलों के स्थान पर रोसों से कमर पर नीचे धूप की सुंदर शोभा है। अनंतानंत रंग की अति कोमल धूप, नरमाइली सुगंधीली अति सुंदर धूप। बगीचे में उतरती सीढ़ियां, सुंदर शोभा। यहाँ पर सुंदर बैठन के स्थान, और जो चारों कोनों की चबच्चियां हैं उनमें त्योरियों की शोभा। जैसा कि महाराज शिव जी बता रहे हैं, सो सब जगह दक्षिण से उत्तर तरफ 1500 मंदिर की आई है। इन आड़े खड़े चबूतरों के बीच में 100 चौक आए हैं। हर एक चौक के चारों तरफ फुलवारी, रोसे, चारों दिशा में 4 नहरें, पुल तथा कोनों पर 6 बच्चे आए हैं। हर एक बड़े बगीचे में 16 चौक, 24 छोटी नहरें आई हैं, और 9 चबच्चा और चारों कोनों के चबच्चे पर एक एक त्योरी आई है। बाकी बनक फूल बाग जैसी आई है। 100 बगीचों में 1600 चौक हुए। प्रत्येक चौक 36 मंदिर का लंबा चौड़ा। हर एक चौक में अलग अलग रंगों की घास, धूप की सुंदर शोभा और धूप की फूल बेल चित्रकारी आई है। जगह जगह पर सिंहासन, कुर्सियां बैठने के वास्ते धरी है। तो सुंदर शोभा धूप दलीचा की। आइए इन धूप दलीचा में अपनी धाम की सखियों संग रमन करें और नूरी शोभा को निरखें। अनंत अनंत रंगों की ये धूप, वहां पर सिंहासन कुर्सियां भी उन्हीं रंगों में जगमगाती हुई। वहां पे कीड़ा करने वाले पशु पक्षी भी उन्हीं रंगों में झिलमिलाते, आसमान भी उन्हीं कलर्स में रोशन होता हुआ। धूप दलीचा के पूर्व में अनवन, दक्षिण में एक मंदिर की रौंद छोड़कर कुंज निकुंज, उत्तर में एक मंदिर की रौंद छोड़कर बड़ो वन जिसमें नहरी चबच्चे आए हैं,
और पश्चिम में पश्चिम की चौगान की सुंदर शोभा। सदगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से देखते हैं। दक्षिण में कुंज निकुंज, उत्तर में बड़ो वन, नहरे चबच्चे, हिंडोलों की अपरंपार शोभा। और पश्चिम में पश्चिम की चौगान, और ये देखिए आखिरी नहर से पश्चिम की चौगान में उतरती सीढ़ियां, दाएं बाएं रोसों पर भी उतरती सीढ़ियां। और पूर्व में तो ये पहली आड़ी नहर है, वही अनवन की नहर भी। तो आइए धूप तलीचा में खुद को देखिए, धाम सखियों संग उन सुंदर नूरी बैठकों में बैठी, उन अति सुंदर शोभा को देखी। जैसा कि हमने अभी में देखा कि रंग महल की पश्चिम दिशा में नृत्य और वायव कोने के मध्य जो श्री रंग महल की चबूतरे की दीवार आई है, उनके साथ लगकर नूरबाग की शोभा और नूरबाग की छत पर फूलबाग। नूरबाग से पश्चिम की ओर चलते हैं, जहां पर नूरबाग संपूर्ण होता है। नूरबाग की जो 11वीं आड़ी नहर है, इसके आगे अनवन की शोभा, अनवन के आगे दूधलीचा की शोभा, और दूधलीचा के आगे पश्चिम की शोभान की शोभा सुंदर शोभायमान होती हुई। पश्चिम की चौगान की शोभा अति सुंदर शोभायमान होती हुई। पश्चिम की चौगान दूब तुलीचा के वायव्य कोने से लेकर दक्षिण तरफ जवेरू की नहरों तक 9 लाख कोस लंबी, और यहाँ से पश्चिम की ओर जवेरू की नहरों तक 4.5 लाख कोस चौड़ी आई है। पश्चिम की चौगान में नूरमयी रेती के अनंतानंत चौक कई रंगों नगों में झिल मिलाते अति नूरमयी नरम रेती, अस्वारी के स्थान पशु पक्षियों की। आप शिवाजी श्यामा जी के संग इन विशाल रेती के मैदान में सखियां घुड़सवारी के तो कभी हाथी के सवारी के आनंद लेती हैं। कैसे झुंड के झुंड हाथियों पर, घोड़ों पर अस्वारी के अनंतानंत सुख एक साथ में लावा लेता हुआ, उन समय यहाँ की सुंदर शोभा, तले जिमी ऊपर आसमान, सुंदर शोभा से जगमगाहट, नूरी वस्त्राभूषण, नूरी स्वरूप के। और पूर्व दिशा में 1500 मंदिर तक धूपदलीचा शोभायमान होता हुआ, और 7,500 मंदिर तक कुंज निकुंज वन की शोभा पूर्व दिशा में। उत्तर की ओर बड़ो वन की शोभा, दक्षिण और पश्चिम की ओर जवेरू की नहरों की प्यारी सी शोभा। हम यहाँ खड़े हैं पश्चिम की चौगान में। कुंज निकुंज की ओर नजर करते हैं तो इन 7,500 मंदिर के स्थान पर कुंज निकुंज वन के नूरी वृक्षों की 3,750 मेहराबें, उनकी 2 फूट तीसरी चांदनी और 4 पहल की मौलाते जवेरों की लगती हुई तो सुंदर नूरमयी शोभा पश्चिम की चौगान की। आइए पिया सब अस्वारी के सुख ले इन पश्चिम की चौगान में। देखते हैं कि हम पश्चिम की चौगान की शोभा देख रहे थे, और वहां से हमें चलना है लाल चबूतरा, तो किस प्रकार से चलेंगे। तो आइए उन नूरी अति सुंदर मार्ग को देखने का प्रयास करें। पश्चिम की चौगान की अति सुंदर विशाल शोभा में दूर दूर तक फैला रेती का मैदान,
अति सुंदर शोभा लिए। प्रीति की चोक बने, अनंत अनंत रंगों की चोक। रंगों नगों में झिल मिलाती रीति। रीति का एक एक कण हीरा मोती माणिक की तरह खिलता हुआ। इन नूरी रीति के एक एक कण में पिया का नूरी स्वरूप नजरों में आता हो। इन पश्चिम की चौगान में जब कभी पिया संग आते हैं तो अस्वारी के अनंत आनंद लेते हैं। नूरी स्वरूप नूरी ही पशु पक्षियों पर अस्वारी करते हैं। अस्वारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब। जो जहाँ बसत है सो आई मिलत है सब। सो आई मिलत है सब। श्री राज श्यामा जी और हम सब सखिया जब इन पश्चिम की चौगान में आते हैं और पशु पक्षियों की अस्वारी का मन में लेती हैं तो सभी पशु पक्षी तत्क्षण उनके चरणों में पिया के चरणों में हाजिर होते हुए तो नूरी शोभा को दिल में लेवे। कैसे यहाँ बेशुमार पशु पक्षी अस्वारी के लिए आते हुए उनके नूरी स्वरूपों की झलकार, उनके वस्त्राभूषणों का तेज, उन समय पशु पक्षियों के जुट हाजिर होते हुए और सभी की एक ही इच्छा कि मेरे पिया मुझ पर अस्वार होंगे। सुंदर नूरी शोभा श्री राज श्यामा जी और नूरी सखियों का तेज, उनके वस्त्राभूषणों का तेज, नूरमयी पशु पक्षी उनके आभूषणों का तेज, रीति का तेज आसमान तक झिलमिलाता हुआ। आसमान जीवी में मानो अस्वारी होती हुई और पिया दिखलाते इन पश्चिम की चौगान की शोभा कि यहाँ पर दूर दूर तक रेती के मैदान और पश्चिम की चौगान दूब दलीचा के वायव्य कोने से लेके पश्चिम की ओर जवेरू की नहरों तक 4.5 लाख कोस चौड़ाई लिए हैं और इन वायव्य कोने से दूब दलीचा की दक्षिण तरफ जवेरू की नहरों तक 9 लाख कोस की लंबाई लिए हैं। पश्चिम के चौगान के दक्षिण और पश्चिम में जवेरू की नहरें झिलमिलाती हुई जवेरू की नहरों का 4 पहल का फिरावा यहाँ लगता हुआ। जवेरों की फिरावों की अद्भुत शोभा, मंदिरों मोहल्लातों एक एक नग एक एक पत्ती में जल चलता नजर आता है। मेरे पिया का इश्क मेरे पिया सर्वत्र नजर आते हैं। पश्चिम की चौगान से उत्तर की ओर नजर करी तो वहां बड़े वन के वृक्षों की 5 छठी चांदनी, उनकी विशाल मेराबों में हिंडोले नहरे चबच्चों की शोभा और पूर्व की ओर 1500 मंदिर की हद में धूप दलीचा की अति सोनी शोभा और आगे रंगों नगों में झिलमिलाती फूलों से लबरेज कुंज निकुंज वनों की शोभा।
पश्चिम की चौगान में खड़े हैं और इन पूरब की ओर देखते हैं तो इन कुंज निकुंज की हद में 3750 सुंदर फूलों की मेहराबें अलग अलग रंगों में झिलमिलाती, कुंज निकुंज की शोभा, नहरी चबच्चों की शोभा और यहाँ के वृक्षों की जो वो मेहराबी द्वार है, वो दीवार अपने को दो भोग तीसरी चांदी की नजर होती हुई। और अब चलना है लाल चबूतरे की ओर। सतगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज श्री जी के इन नूरी प्रदर्शन के माध्यम से ये पश्चिम की चौगान का नूरी दृश्य, उत्तर तरफ बड़ो वन, पूर्व में पश्चिम की चौगान और आगे 7500 मंदिर में कुंज निकुंज वनों की शोभा। हमने अब चलना है लाल चबूतरा, तो इन पश्चिम की चौगान से होते हुए, तो ये देखिए पश्चिम की चौगान से ये अति सुंदर सीढ़ियां मानो दूब की ही बनी हो, दूब तुलीचा के इन आड़ी नहर के चबूतरे पर ले जाती हुई। तो इन नूरी सीढ़ियों पर कदम रखते हैं, अति कोमल नरमाई लिए, सुगंधि का वारा पार नहीं। 3 सीढ़ियां चढ़कर दूब दुलीचे में खुद को देखा, प्यारी सी शोभा, फूल बाग नूर बाग के माने 11 आड़ी खड़ी नहरों के मध्य आया दूब दुलीचा। 10 बगीचों की 10 सहारे, एक एक बगीचे में आड़ी खड़ी नहरें आने से 16 बगीचे और उन एक बगीचे में 3 बच्चों की 3 हारे, चारों कोनों की बच्चों पर देवरियों की सुंदर शोभा, देरी कलश ध्वजा पताका, उनमें आए घुंघरियों की झमकार, बड़ी नहरें उनमें आए बच्चे, छोटी नहरें ये छोटे नव बच्चे, सुंदर अलौकिक शोभा, दूब दलीचा, अनंत रंगों की धूप खिली, अति नरम कोमलता ली और इन धूप पर अति सोनी बैठ के पिया संग इन धूप में बैठना। तो उन समय वो शोभा, एक एक चौक की शोभा, कितनी सुंदर धूप अति कोमल, उन्हीं रंगों में खिलती सिंहासन कुर्सियां, वहां के खेलने वाले पशु पक्षी भी उन्हीं रंगों में झिलमिलाते हुए, अति सोनी शोभा, आसमान में भी प्रतिबिंबित होती शोभा, धूप नीचा की शोभा को देखते हुए भी अनवर में आती है। अनवर में भी 10 बगीचों की 10 सारे, एक एक बगीचे में 16 बगीचे और यहाँ ठीक मध्य बच्चे पर त्योरी की शोभा। यहाँ पर शाह तरकारी कंदमूल के खेत लहराते हुए, नूरी शोभा, भीरी भीरी सुगंधी और जो भी वस्तु लेने का मन हो, जो भी फल लेने का मन हो, वो फल हाथों में आता हुआ और उन वृक्ष में फल जो करते हो, ये बका गागों की बात है। अनवन की शोभा देखते हुए फूल बाग की वायव कोने की चबच्ची पर आए, वोमबर की सीढ़ियां चढ़कर फूल बाग की वायव कोने की चबच्ची पर, इन चबच्ची की सुंदर शोभा, जल की शोभा, उछलते जल के फवारे, फूल बाग का छतरी मंडल,
बड़ों वन की वृक्षों का छत्री हूँ। उन शोभा को देखते हुए फूल बाग में आ पहुंची। फूल बाग के 10 बगीचों की 10 हारें, एक एक बगीचे में 16 बगीचे, अनंत रंगों के फूल खिले, सुगंधि का कोई बारा पार नहीं, नरमाई कोमलता, नहरी बच्चों की अपरंपार शोभा, चारों कोनों में 16 हाथ के बुशरत बच्चे। और यहाँ महाराष्ट्र जी कहते हैं कि 500 बगीचे सुंदर शोभायमान होते हुए, 100 बगीचे तो ये 10 की 10 हार हुए, और प्रत्येक बगीचे को घेर कर जो फुलवाड़ी आई, चारों दिशाओं में 4 फुलवाड़ी, ये फुलवाड़ी भी तो फूल बाग की तरह शोभायमान होती हुई। तो एक बगीचे में 4 फुलवाड़ी तो 400 बगीचे ये प्लस 100, 500 बगीचों की सुंदर शोभा। इन शोभा को देखते हुए श्री रंग महल की वायव कोने की 6 बच्चे पर आए। श्री रंग महल के वायव कोने की 6 बच्चे पर, इन 6 बच्चे की सुंदर शोभा देखते हुए फूल बाग की सुंदर 2 फूल की छतरियां, आगे बड़ो वन की 4 छतरियां, और जब लाल चबूतरे की हद पर आए तो रंग महल की चांदनी बराबर ऊंचाई से आती इन बड़ों वन की छतरियां, जिनकी एक ही भूमि में 10 भूमि समाई है, बेशुमार जल राशि, इनसे उछलती जल की फवारे, तो इन शोभा को देखते हुए लाल चबूतरी में आए। इस तरह से सुंदर नूरी शोभा देखते हुए खुद को लाल चबूतरे की अलौकिक शोभा में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में शोभा देखेंगे लाल चबूतरा, उनकी संपूर्ण शोभा को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।